मेरा पूरा समय जनता के लिए ही समर्पित रहेगा, चाहे वो दिन हो या रात हो, क्योंकि जनता मुझे अपना बेटा बना के चुनेगी। जो लोग जातीयता फैला रहे हैं और जो लोग हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, उनके साथ, उनके समर्थन में मैं नहीं। जो भी लड़कियां हैं, जो परिवार है, शादी करने में सक्षम नहीं है, उनके साथ मैं लोगों के साथ मिलकर चंदा वसूलूंगा और उनका शादी विवाह भी कराऊंगा। हथुआ मार्केट में सबसे ज्यादा दिक्कत है तो नाला का, रोड का और पानी का कहीं निकासी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नाला और रोड पे ध्यान दूंगा। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हथुआ में और हथुआ में नगर पंचायत का जो चुनाव होने वाला है उसका डुगडुगी बज चुका है और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी समाप्त हो चुकी है और जो चुनाव चिन्ह है उसको अभी आवंटित नहीं किया गया है। आवंटित करने के बाद जो उम्मीदवार है उन लोगों में खलबली हो जाएगी और जोर तोड़ से जनसंपर्क करने लगेंगे। फिलहाल अभी भी जनसंपर्क कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जनसंपर्क करते रहे हैं और मेरे साथ अभी मौजूद हैं कृष्ण कुमार जी और इनकी जो पत्नी है वो उप चेयरमैन के प्रत्याशी है। हथुआ नगर पंचायत से उप चेयरमैन की प्रत्याशी और चुनाव लड़ रही हैं और हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मुद्दा है, कौन कौन सी मुद्दाओं पे आप उतरे हैं, क्या क्या हथुआ में आप विकास करेंगे, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आप जीतने के बाद क्या क्या करेंगे और अभी आप कौन कौन सा मुद्दा लेकर के आए हैं लोगों के बीच, जो जनता है उन लोगों के बीच कौन कौन से मुद्दा लेकर के आप जा रहे हैं। स्वागत है आपका जी। सबसे तो पहले मैं हथुआ समस्त ग्रामीण जनता को, नगर पंचायत के ग्रामीण जनता को नमस्कार करता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि हथुआ में जब आएंगे तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? जीतने के बाद क्या आप शौचालय की व्यवस्था यहाँ करवा सकते हैं कि नहीं? जी जरूर कराएंगे, क्योंकि हमारा जो हथुआ बाजार है बहुत सारे गांव से लगा हुआ है और बहुत सारे दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं, लड़की आती है, औरतें आती है, जिनको मार्केट में आने के बाद से शौचालय की बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नतीजतन किसी न किसी के घर में वो जाकर आश्रय मांग कर अपना शौचालय जाती है ना। तो इसके लिए हथुआ बाजार में सबसे पहले जरूरी है शौचालय का निर्माण कराना, जो कि अगर हम जीतते हैं तो जरूर कराएंगे। अच्छा, अभी जीतने के बाद हथुआ में जो कौन कौन सा विकास आप करवाने में और करना चाहते हैं जीतने के बाद? जी, सबसे तो पहले हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, फिर शिक्षा पे, और यहाँ पे लड़कों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है तो हम भी सरकार से मांग करेंगे कि एक ग्राउंड दिया जाए उनके लिए, ताकि बच्चे स्वस्थ रह सके। क्योंकि आजकल के बच्चे सबसे ज्यादा मोबाइल गेम में बिजी रहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका मुख्य वजह है कि हथुआ में ग्राउंड का ना होना। पहले जितने भी ग्राउंड थे वहाँ पे, आज आप जब कस्तूरबा स्कूल तो कुछ पता नहीं क्या क्या बन गया वहाँ पे, है ना, जिसकी वजह से ग्राउंड की कमी हो गई है और बच्चे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते। तो हम ग्राउंड का भी मांग करेंगे। और फिर यहाँ पे हथुआ मार्केट में सबसे ज्यादा दिक्कत है तो नाला का, रोड का और पानी का कहीं निकासी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नाला और रोड पे ध्यान दूंगा। आप जनसंपर्क करने के लिए निकलते होंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो जनता है, उन लोगों का एक और सवाल होगा कि वृद्धा पेंशन ये सब बहुत लोगों को पास नहीं हुआ है, वो उस पर आप काम करेंगे कि नहीं? जी जरूर करेंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं जो वृद्धा पेंशन उठाने के हकदार हैं और इसके पहले उन्होंने फॉर्म भी फिलअप किया है, लेकिन कुछ लोग 200, 400, 500 रुपए लेकर उनसे, और वो मतलब उनका काम नहीं कराए हैं। ठीक है, तो जहां तक मैं सोच रहा हूँ उनका काम मैं मुफ्त में कराऊंगा और उनका जो पेंशन उसे मैं लागू करवाऊंगा सरकार से, गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे इंदिरा आवास हो गया, अगर कोई भी फंड आता है गरीब को देने के लिए, गरीब लोगों का काम कराने के लिए, उसे मैं एकदम मुफ्त कराऊंगा और सबसे अच्छा कराऊंगा। बहुत लोग होते हैं कि जो इंदिरा आवास पास करवाते हैं, पास तो हो जाता है, लेकिन उसमें से कुछ पैसे वो लोग खींच लेते हैं, कहते हैं कि इतना पैसा इनको देना है, इनको पैसा, इतना पैसा उनको देना है, उसके बाद इसमें से इतना आपको मिलेगा। क्या उस तरीका के आप भी हथकंडे अपनाएंगे क्या? जी नहीं, अभी तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे पिताजी पहले, मेरी माताजी पूर्व में सरपंच रह चुकी है 5 साल और फिर वो पंच भी रह चुकी है 5 साल। तो हमारा फैमिली, मेरी जो फैमिली, वो पहले से ही राजनीतिक ग्राउंड से जुड़ी हुई है ना। और हम लोग पहले से ही जो भी काम आता था, मेरे पिताजी, मैं देखता था कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराते थे। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम लेके आते थे, उनका सोल्यूशन निकालते थे। ठीक है, तो अगर मैं आता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ, तो मैं लोगों का जो भी काम है, इंदिरा आवास हो गया, राशन कार्ड बनवाना हो गया, वृद्धा पेंशन लागू कराना हो गया, जो भी काम आएगा मैं कराऊंगा। लेकिन इस लाइन में मैं अभी एंट्री नहीं किया हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा अपना पर्सनली चुनाव है। ठीक है, तो अंदर जाने के बाद अब पता लगेगा ना कि कौन क्या लेता है कि नहीं लेता है, कि लोग अपने हथकंड कमाने के लिए अपनाते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा।
बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग वादे करते हैं कि ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, लेकिन जीतने के बाद वो मुकर जाते हैं। आप भी मुकर जाइए क्या? देखिए, मैं तो कोई बजरंगबली हूँ नहीं कि सीना चीर के दिखा दूंगा। अगर मैं जीतता हूँ तो फिर आप जरूर मिलिएगा मुझसे, और पब्लिक से भी जरूर पूछिएगा कि ये आपका काम करा रहे हैं तो आपसे पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो ये तो पब्लिक आपको बताएगी। अगर मैं अपने मुंह से बोलूँ कि नहीं मैं पैसा नहीं लूंगा या नहीं लिया हूँ, तो कोई मानेगा नहीं। ये तो पब्लिक ही बताएगी ना कि कौन ले रहा है, कौन काम करा रहा है कि नहीं करा रहा है। अभी आप जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं सुबह से शाम तक। जी। पब्लिक के बीच, जनता के बीच कौन सा आपका सवाल, कौन सा मुद्दा रह रहा है? क्या क्या जनता के सामने मैं जा रहा हूँ तो बहुत तरह की मुद्दाएं आ रही है। सबसे तो पहले अभी जो सामने आ रहा है वो गरीब फैमिली में अगर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो अपने लड़कियों की शादी कराने में सक्षम नहीं है। वो मुझसे बोल रहे हैं कि बाबू ये बात है, बाबू वो बात है, शादी कराना है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो हमारा दिल करता है कि मैं उनका मदद करूँ, मेरा दिल करता है कि मैं मदद करूं, लेकिन मैं उस लायक अभी नहीं हूं कि मैं वादा कर दूं कि ठीक है चाची मैं आप मुझे वोट दो, मैं आपकी बेटी का शादी करा दूंगा। झूठा आश्वासन तो नहीं दूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो मैं अपने स्तर से सारे नगर पंचायत से चंदा वसूल कर वैसे वैसे लड़कियों की शादी विवाह कराऊंगा जीतने के बाद? जीतने के बाद। और अगर नहीं भी जीतता हूं तो भी मैं कराऊंगा, एक टीम बनाऊंगा और सारे मतलब जो भी लड़कियां हैं जो परिवार है शादी करने में सक्षम नहीं है, उनके साथ मैं लोगों के साथ मिलकर चंदा वसूलूंगा और उनका शादी विवाह भी कराऊंगा। शादी विवाह में भी शामिल आप होंगे? जी जरूर होंगे। और अपने जनता से जो और क्या अपील करना चाहते हैं, जो जनता है आपकी, जो हथुआ नगर पंचायत की? जी, मैं हथुआ नगर पंचायत की जनता से अपील करना चाहूंगा कि वो एक अपने लिए एक ऐसे नेता को चुने, वो नेता नहीं बल्कि एक बेटा को चुने जो उनके साथ हर एक सुख दुख में खड़ा हो। जनता है, सब जानती है कौन उनको बरगला रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सब जानती है, ठीक है। अगर उनके नजर में मैं अच्छा हूं तो वो मुझे चुने, अगर मुझसे अच्छा कोई और है तो वो उसे चुने, लेकिन चुने किसी काबिल व्यक्ति को, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुन ले कि जो आज जीत जाए और कल फिर अपना वाला दिखाने लगे। बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव के समय ही लोगों के दरवाजे पे जाते हैं, जनता के दरवाजे पे जाते हैं और बातचीत करते हैं, उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आते। वैसे आप भी करते हैं क्या? जी नहीं। या करेंगे क्या? जी नहीं। सबसे तो पहले बता दूं कि हथुआ मार्केट के हम लोग रहने वाले हैं, हथुआ बाजार में रहने वाले हैं। और जो लोग बाजार में, बता दूं कि हम लोग हथुआ बाजार में रहने वाले हैं, और जो लोग मार्केट में रहते हैं वो सारे जवार के लोगों से, सारे गांव के लोगों से मार्केट में ही मिलते हैं। और हम लोग दिन भर मार्केट में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों से मिलते हैं। अगर कोई मुझसे मिलना भी चाहे तो वो जानता है कि इनका दुकान यहाँ है या यहाँ पे मिल जाएंगे, तो मुझसे आसानी से मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग करते भी, अगर कोई भी समस्या आती है तो अगर हमारे बस की बात होती है तो हम लोग जल्द से जल्द उसका निपटारा भी करते हैं, हर समस्या का समाधान भी निकालते हैं। अच्छा, एक समाज में जो कि एक बहुत सी बीमारी को फैल गई है, जो बहुत तेजी से फैलती है, जातीयता, इस पे आप क्या कहेंगे? लोग जाति धर्म पे आजकल वोट दे रहे हैं, सबसे तो आप पहले किसके साथ है? सबसे तो पहले जो लोग जातीयता फैला रहे हैं और जो लोग हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं उनके साथ, उनके समर्थन में मैं नहीं हूँ। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो साथ में थे वो भी सबको एक साथ लेकर चले थे। क्या देश की आज़ादी जो मिली थी क्या हिंदुओं, सिर्फ हिंदुओं की वजह से मिली थी या मुसलमानों की वजह से मिली थी? जी नहीं, वहाँ पे सब लोग एक साथ लड़े थे तब जाके हम लोग वो आज़ादी मिली। और आज लोग इसको एक अपना प्रोपोगेंडा बना लिए, एजेंडा बना लिए कि अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो चलो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, मुस्लिम एक तरफ बढ़ जाएंगे, हिंदू एक तरफ बढ़ जाएंगे। भाई हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारे लिए हिंदू भी एक समान है, मुस्लिम भी एक समान है। तो हम जो भी करेंगे हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर ही करेंगे, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। अभी आपको अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं तो प्यार दुलार कितना मिल रहा है, कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? जी देखिए, अभी तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब लोग बोलते हैं कि बाबू आपको हम जानते हैं, आपके पिताजी को जानते हैं, आप लोग मार्केट में रहते हैं, कोई भी काम पड़ता है तो आप लोग आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे करके मतलब जनता से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जनता हमारा सपोर्ट करेगी, हमारा समर्थन करेगी। जरूर। लोगों का प्यार मिल रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। अब तो नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है और अभी आपको चुनाव चिन्ह जो है कि भी अभी नहीं मिला है जी। 1-2 दिन बाद वो भी मिल जाएगा, उसके बाद बेचैनी और बढ़ जाएगी। जी, बेचैनी तो लाजमी है कि बेचैनी हर किसी का बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो चुनाव इतने न जल्दी हुआ, हमने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी चुनाव आएगा, ठीक है। क्योंकि जो डिले हो रहा था, डेट पे डेट पड़ा था गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए हम लोग थे कि अभी बहुत लंबा टाइम है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे अचानक से ला दिया। तो जाहिर सी बात है कि समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो सबकी बेचैनी और सरगर्मी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जनता के बीच कितना समय देना चाहेंगे जीतने के बाद?
जी, जनता के लिए ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं इतना समय दूँ, क्योंकि हम लोग पूरे दिन बाज़ार में रहते हैं, तो मेरा पूरा समय जनता के लिए ही समर्पित रहेगा। चाहे वो दिन हो या रात हो, क्योंकि जनता मुझे अपना बेटा बना के चुनेगी, ना कि अपना मालिक। मैं उन लोगों के लिए उनका नौकर हूँ, मालिक नहीं हूँ। जो जनता बोलेगी, जब भी आएगी, जिस समय आएगी, जनता आएगी मेरे पास, मैं उनके समस्याओं का समाधान करूँगा और मैं भरसक प्रयास करूँगा कि मैं 24 घंटा में 24 घंटा उनके लिए समर्पित रहूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। 1-2 दिन बाद जो कि चुनाव चिन्ह जो मिलता है वो चुनाव चिन्ह मिलेगा। उसके बाद लगातार जो उम्मीदवार हैं उन लोगों के अंदर जो होता है, मतलब कि उनकी जो बेचैनी है वो बढ़ जाएगी। अभी चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, 1-2 दिन बाद मिल जाएगा और देखते हैं कि कौन जीतते हैं, क्योंकि उम्मीदवार तो बहुत लोग हैं, कोई एक जीतेगा। और ये कृष्णा जी हैं और इनकी जो पत्नी है उप चेयरमैन की चुनाव लड़ रही है, जिनका नाम है पूजा कुमारी, और लोगों का बहुत प्यार दुलार मिल रहा है। अब देखते हैं कि उप चेयरमैन ये हथुआ की जनता किसको चुनती है। अब चुनाव होने के बाद आप सभी को पता चलेगा। धन्यवाद।